हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा संडे है। तो संडे मतलब रविवार है। तो आज हमने आरडब्ल्यू का वीकली मॉक टेस्ट लगा लिया है। जो आरडब्ल्यू का यूपी कांस्टेबल के लिए हर संडे को मॉक टेस्ट फ्री में मिलता है, तो मैंने वहां से लगा लिया है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसमें 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो उस 55 क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि उस 55 क्वेश्चन को मैंने कैसे लगाया था। तो आप लोगों के कहने पे ये मैं सोल्यूशन दिख करा रहा हूँ। तो यार प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो होता है काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि 55 क्वेश्चन होता है। लेकिन जो वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 मिनट होता है। इसलिए वीडियो भी बनाने का इच्छा नहीं करता, क्योंकि उस पर जो व्यू है बहुत ज़्यादा कम आता है। लोग 2 से 3 मिनट देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, और मेहनत इतना करना कोई फ़ायदा नहीं। तो खैर चलिए देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आउटलाइन रूपरेखा जो है वो घर से संबंधित है। तो कंकाल किससे संबंधित है? तो जब भी कोई घर बनाया जाता है तो उसकी रूपरेखा तैयार किया जाता है, यानी कि उसका नक्शा बनाया जाता है। तो नक्शा घर से संबंधित है, तो कंकाल किससे संबंधित है? कोई कंकाल आप लोग देखेंगे तो कंकाल शरीर से ही संबंधित होता है। कंकाल घर से, जैसे घर के लिए रूपरेखा तैयार किया जाता है, उसी तरह शरीर के लिए सबसे पहले कंकाल बनाया जाता है। तो कंकाल पे फिर चमड़ी चढ़ा दी जाती है, तो वो शरीर बन जाता है। इसीलिए नक्शे पे फिर ईंट उट लगा दिया जाता है, तो वो घर बन जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा दूसरा दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहले मैं इस क्वेश्चन से बहुत डरता था, नहीं करता था, छोड़ देता था, करता भी था तो गलत हो जाता था। लेकिन अब नहीं छोड़ता जल्दी। इसमें कुछ चीज़ों को आपको देखना होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बी के बाद ए है, तो यहाँ पे बी के बाद एक स्थान खाली है, तो यहाँ पे ए होना चाहिए, यानी पीछे से दूसरे वाले की जगह ए होना चाहिए। तो पीछे से दूसरे वाले की जगह ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। तो ये तीनों एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बी के बाद सी है, तो यहाँ पे बी के बाद सी होना चाहिए, तो पहले में सी भराना चाहिए। तो पहले में सी तीनों में है, ठीक है। या तो इसको ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, काउंट कर लेता हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 20 है। तो इसे या तो 4 4 में बांट दीजिए, या तो 5 5 में। तो पहले हम 4 4 में बांटते हैं। तो ये बी गैप ए, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर गैप, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर गैप, फिर सी, फिर बी, फिर गैप, फिर ए, फिर गैप, फिर सी, फिर ए। तो हम देख रहे हैं, मैंने इसे 4 4 करके बांट दिया। आप 5 5 करके भी बांटेंगे, कभी कभी सेट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसे हमें बांटना पड़ता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बी के बाद सी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, तो यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे सी होगा, सी बी सी। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सब जगह ए है, तो यहाँ भी तो ए ही होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सब जगह ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। पहले क्या कभी कभी होता है, पहले छोटा दिया होगा, इसमें तो 20 दे दिया है, तो सबसे पहले इसे काउंट कर लीजिएगा, फिर इसका जोड़ा बना लीजिएगा। कभी 3 का जोड़ा बनेगा, कभी 4 का, कभी 5 का, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा वाला तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें कह रहा है कि महिला, वकील और बेटे, ये है महिला, ये महिला है, वकील और बेटे। तो हमको पता है कि ये वकील है। जो वकील है वो कुछ महिलाएं भी वकील हो सकती हैं, महिलाएं भी वकील होती हैं, ये तो हमको पता है। और बेटे होते हैं वो भी वकील हो सकते हैं। जो बेटे होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं वो भी वकील हो सकते हैं, महिलाएं भी वकील हो सकती हैं। लेकिन बेटा ना तो महिला हो सकती है, महिला ना तो बेटा हो सकती है। तो जो ये ऑप्शन बना होगा वो वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला ये सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि शब्दों को कौन सा विकल्प सार्थम क्रम को दर्शाता है। तो पुलिस दे रखा है, दंड दे रखा है, अपराध दे रखा है, न्यायमूर्ति दे रखा है, फैसला। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई अपराध करेगा, अपराध करने के बाद पुलिस उसे पकड़ेगा। पहले क्या करेगा, अपराध, पहले क्या करेगा, अपराध, अपराध करेगा तभी तो उसे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, न्यायालय में जाएगा, तो न्यायमूर्ति के सामने जाएगा, न्यायालय में जाएगा तो न्यायमूर्ति उसे फैसला जो भी होगा सुनाएंगी। उसके बाद क्या होगा, न्यायमूर्ति उस पर फैसला सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे, उसके बाद उसे दंड देंगे। तो बस ये वाला जिसमें फॉलो करेगा वही हमारा सही है। 3 1
4 5 2, ये सही है। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है, अपना टाइम बचाना होता है। वो चीज़ आप लोग सीखने की कोशिश करिए। यहाँ पे सोल्यूशन कराने का बहुत बड़ा वो मकसद नहीं है, बस आपको बताना है कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी किया जाता है। अब कह रहा है कि ये फैशन इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन हमारा दे रखा है, तो हर बार ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शन को मतलब जो ऑप्शन होते हैं उसको काटना सीखना होता है। जैसे ये देख रहे हैं फैशन है, एन है, ये अपनी जगह पे है, तो हमारा ये पी भी अपनी जगह पे होगा यहाँ पे, और एम भी अपनी जगह पे होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखना होगा, तो 2 ऑप्शन केवल ऐसे हैं जिसमें पी और एम लास्ट पहले और लास्ट में है, यानी बी सी और डी केवल 2 ऑप्शन है हमारे। तो ए और बी तो हमारा वैसे ही कट गया। अब इन दोनों पे ध्यान तो लगाना नहीं है। अब देख रहे हैं सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे ई है, और डी वाले ऑप्शन में पी के बाद यहाँ पे आर है। तो बस दोनों में से एक ही सही होगा, तो हम किसी एक को चेक कर लेते हैं। सी वाले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे ओ है, ये वाला यहाँ पे आ गया है, तो ई ये वाला यहाँ पे आएगा, यानी ये वाला सी वाला हमारा सही हो जाएगा। बाकी चीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डी वाला आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहता है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऑप्शन से हट जाएगा, कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। कह रहा है कि ये दे रखा है 80 गुणे 16 भागे 4 प्लस 2 माइनस 8 दे रखा है हमारा। अब आगे हमें क्वेश्चन में कहा है कि प्लस का मतलब गुणा होता है, प्लस का मतलब गुणा कह रहा है, और प्लस और माइनस का मतलब प्लस कह रहा है, गुणे का मतलब भाग कह रहा है, और भाग का मतलब माइनस कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं भाग, यहाँ पे रख देते हैं माइनस, यहाँ पे रख देते हैं गुणा, यहाँ पे रख देते हैं प्लस। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो 16 पास 80 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 8 से 8 कट गया, बच गया 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 5, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रखा है, ये रिलेशन वाला है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करने में मुझे मज़ा आता है। कह रहा कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये महिला है, किसी आदमी ने इससे कहा, हमें नहीं पता वो कौन है। तो एक आदमी ने महिला से कहा कि आपकी माताजी, यानी महिला की माताजी, यानी महिला की माँ के पति, यानी इनके पति, जो कह रहा है सेम वैसे लिखते चले जाइए। महिला की, आपकी माता की पति की बहन, इसकी बहन मेरी बुआ है, यानी ये बुआ कब होगी, जब ये इसका बेटा होगा, यानी वो जो आदमी है इसका बेटा होगा, तभी तो ये इसकी बुआ होगी। ये तो समझ में आ गया होगा। तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है, यानी ये इसकी बहन है, इसका ये बेटा है तो ये इसकी बेटी है, तो ये इसकी बहन है। तो इसका आंसर आ गया सही बहन। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, तो ये सही आंसर है बहन, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें बताना है कि इस आकृति में, यहाँ पे आकृति मैंने बना रखी है, बनाने की कोशिश की है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो हम काउंट करते हैं, इधर से शुरू करते हैं। तो 1 2 3, इसमें 3 त्रिभुज तो यहाँ से हो गए, ठीक। ये वाला हो गया 4, ये हो गया हमारा 4, ठीक है, ये हो गया 4। अभी इतना हो गया हमारा। अब इसमें देखते हैं तो 5 6 7, ये हो गया 8 हो गया ना, और ये बड़ा वाला हो गया हमारा 9। इसमें टोटल 9 हो गए। अब इसमें आते हैं तो ये हो गया हमारा 10 के बाद ये हो गया 11 12 13 के बाद इसमें 1 2 3, ये यहाँ से ये वाला 8 बनाएगा। 13 8 कितना हो गया 21, और टोटल हो गया 22 के बाद ये 23 24 25, और ये टोटल हो गया 26, और ये वाला हो गया 27, यानी टोटल इसमें 27 त्रिभुज हैं, ठीक है। इसमें 27 ही मैंने ऐसे ही गिना था, तो मैंने ये बता दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें जल आकृति बतानी है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कभी भी जल प्रतिबिंब का मतलब होता है, जैसे ये जल प्रतिबिंब, तो ये उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे जो मिरर आकृति होती है वो ऐसे हो जाता है, जल आकृति ऐसे हो जाता है, पलट जाता है। मतलब ये मोबाइल है, इसकी जल आकृति ऐसे हो जाएगी, ये पलट जाएगी। अगर मिरर पूछेगा तो ऐसे। अगर आपको ये चीज़ नहीं आए तो इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या करना, आप लोग जैसे यहाँ पे ये आकृति है, क्या करना, इस पर ऐसे बना लेना, इस आकृति को थोड़ा सा गहरे पेन में बनाना, प्लस करके ऐसे आप लोग बना के, ऐसे जो आकृति दे रखी हो, अगर आपको दिक्कत हो तो बनाने के बाद अगर जल आकृति पूछे तो इसको ऐसे पलट देना,
और पलटने के बाद जो आए वही आपका सही आंसर हो जाएगा। और मिरर आकृति पूछे कभी तो इधर बनाना और बनाने के बाद इधर पलट देना, ऐसे करके इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसका सी वाला सही है, ठीक है। उसके बाद ये अंग्रेजी वाला दे रखा है, तो आप लोगों ने इसको कर ही लिया होगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस अल्फ़ाबेट की तरह इसको सेट करना होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, करा के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अक्षर 2 से अधिक बार आया है। तो एन हमारा 3 बार आया है, ध्यान से देखेंगे तो एन इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें से उस आकृति का एक भाग रूप चुनिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर अगर बी आप देखेंगे तो इसमें सेम टू सेम वही आकृति बनी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आकृति ऑप्शन नंबर बी में बनी है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ये तो हमारा कथन दे रखा है, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है, ये हमारा कथन है। अब आते हैं निष्कर्ष पे, कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। ऊपर कहीं भी नहीं कहा, जो हमारा कथन कहेगा उसी के हिसाब से हमें चलना है, अपने ज्ञान के हिसाब से नहीं करना है। तो कथन में कहीं भी मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं कहा गया, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद दूसरा है वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में मदद करती है। जो कथन है उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है, पशु वशु की चर्चा कहीं नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ए कथन ए और कथन दो दोनों ही गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में, कोई पंक्ति है जिसमें 74 लड़कियां हैं। श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पे है। श्वेता जो है बाएं छोर से 27वें स्थान पे है। श्वेता जो है बाएं छोर से 27वें स्थान पे है, यानी कि इससे पहले यहाँ पे 26 लड़कियां रही होंगी, तो ये 27वें स्थान पे है, ठीक। श्वेता आगे कह रहा है कि श्वेता से दाएं 7वें स्थान पर, श्वेता से दाएं 7वें स्थान पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7वें स्थान पे कौन है। यहाँ पे कौन है, पलक है, यहाँ पे पलक है। तो 27 28 29 30 31 32 33 34, यानी 34वें स्थान पे कौन है, पलक है। इधर से बाएं से 34वें स्थान पे पलक है। अब कह रहा है कि पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या है, यानी इधर से पलक का स्थान कितना है। तो हमको पता है कि टोटल जो है हमारा 64 है, तो इधर से यहाँ तक तो हो गया 34। अब यहाँ से इधर कितने रहे होंगे, तो 74 में से 34 माइनस करेंगे तो इधर रहे होंगे 0 4, इधर रहे होंगे 40, यानी 34 के इधर 40 रहे होंगे, तो 40 रहे होंगे, तो 40 के बाद ये 41, यानी इसका स्थान है 41वां, दाएं से इसका स्थान है 41वां, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 41वां। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा दे रखा है, यहाँ पे बना रखा है, मैं बना देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। 3 पंक्ति वाला बना रखा है यहाँ पे, तो इसमें हमारा 4 10 6 दे रखा है, यहाँ पे 12 96 48 दे रखा है, यहाँ पे 16 152 और ये हमारा पूछा है। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या है कि इसका ये खाली स्थान हमें बताना कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 है, तो 4 कवर करेंगे तो आएगा 16, अब ये 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 6, तो बस। अब ये 12 है, तो 12 कवर करेंगे तो 144 आएगा, तो 44 96 इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे बीच वाला, तो ये आएगा 8, ये आएगा 9 4 13 48, ये आ रहा है, ठीक। ये अब सेम चीज़ इसमें फॉलो करेगा, ये 16 है तो इसका वर्क करेंगे तो आएगा 256, 256 में से 152 माइनस करेंगे तो आएगा 4 0 1 104, ये यहाँ पे आएगा 104, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 104, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि समयपाल ने श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है, अगली बस 2:02 पे जाएगी। समयपाल ने श्री चोपड़ा को यह सूचना दी। समयपाल है कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम समयपाल है, वो चोपड़ा को बताता है कि यहाँ पे बस अड्डा है, यहाँ से बस हर 30 मिनट में जाती है, हर 30 मिनट के बाद एक बस यहाँ से निकलती है। कह रहा है कि एक बस अभी 5 मिनट पहले गई है, कह रहा है कि अगली बस 2:20 पे जाएगी, अगली बस 2:20 पे जाएगी, अगली बस 2:20 पे जाएगी। तो इससे 30 मिनट पहले, यानी इससे 30 मिनट पहले एक बस गई होगी, तो इससे 30 मिनट पहले यानी कि 1:50 पे एक बस गई होगी। तो उसने कहा
कि अभी 5 मिनट पहले जब उसने इसे बताया तो कहा कि जब इसने इसे कहा कि अभी 5 मिनट पहले एक बस गई है, 5 मिनट पहले यानी कि 1:55 पे एक बस गई है, 1:55 पे एक बस गई है। जब उसने बताया समय पाल ने जब चोपड़ा को बताया तो उस समय 1:55 हो रहा था, तभी उसने कहा कि एक बस अभी 1:05 पहले गई है और कहा कि अगली बस 2:20 पे जाएगी। तो बस हमारा आंसर हो गया कि उसने जब बताया कि तो वो समय हो रहा था 1:55। तो यही हमारा आंसर है 1:55 अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती, बस आपको देखना होता है। कह रहा है कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कौन क्या है, तो सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है। तो आहार विशेषज्ञ कौन से हैं? ये जो वृत्त है ये आहार विशेषज्ञ हैं। तो अब सबसे पहले आपको इन सब को छोड़ देना होगा, बस 3 2 5 इन बस ये वर्ग वृत्त पे आपको ध्यान देना होगा, बाकी आपको किसी पे ध्यान नहीं देना होगा। कह रहा है कि कौन सा समूह आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है। तो पुरुष ये हो गए, तो इसके अंदर जो आएगा उसी को बस आपको छोड़ देना है। तो ए और डी को आपको काउंट नहीं करना है। तो ये हमारा आ गया EGH, ये हमारा सही आंसर हो गया। बस आपको इसमें ध्यान देना होता है। तो ये हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। करा कि आकाश, ये सीटिंग अरेंजमेंट का, आकाश, विनीता और चंदन, दक्ष, एकता और फातिमा के एक घेरे में खड़े हैं। तो 6 लोग हैं, तो जो क्वेश्चन हमसे कहेगा वो हमें करना है। तो एक घेरे में खड़े हैं, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। तो जो कहेगा वो हमें करना है। कह रहा कि विनीता दक्ष और चंदन के बीच में है, तो दक्ष हो गया, और यहाँ पे विनीता, जो विनीता है वो दक्ष और चंदन के बीच में है। ठीक, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर सेट नहीं होगा तो ये हमें इनका आपस में बदलना होगा। करा कि आकाश, एकता और चंदन के बीच में है। आकाश एकता और चंदन के बीच में है। तो ये हो गया आकाश, एकता और चंदन के बीच में। आगे कह रहा है कि फातिमा दक्ष के दाईं ओर, यानी हमारा ये सेट हो गया। फातिमा दक्ष के दाईं ओर है। आकाश और फातिमा के बीच में कौन है? आकाश और फातिमा के बीच में कौन है? तो एकता, इसका सही आंसर हो जाएगा एकता। यानी एकता आकाश और फातिमा के बीच में सही है। अगर ये सेट नहीं होता तो इसे हमें बदलना पड़ता। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि डायरेक्शन का है, दिशा वाला है। कह रहा है नितिशा ने अपनी यात्रा पूर्व की ओर शुरू की। निशिता ने अपनी पूर्व की यात्रा पूर्व की ओर शुरू की, और 3 किलोमीटर चलने के बाद, तो हमको पता है कि इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। तो निकलते मान लेते यहाँ से चलना शुरू करती है, पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलती है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गई। तो इसका इधर जा रही है, तो इसका दाईं ये वाला इधर होगा। दाईं किलोमीटर में 4 किलोमीटर चली, यानी दाईं की तरफ मुड़ के 4 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर कह रहा है फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली। तो फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली। तो बाईं इधर है, तो बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली। ठीक, अब कह रहा है कि निशिता अभी जहाँ खड़ी है, यानी वो अब यहाँ पे है, उसके संबंध में उसकी प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, यानी ये किस दिशा में, इसके संबंध में इसका दिशा पूछा है, तो हम ऐसे खींच लेते हैं। तो हम देख रहे हैं ये इसके उत्तर में है। सबसे पहले तो ये इसके ऊपर है, तो ये उत्तर में हो गया, और ये इसके पीछे है, तो पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर है, उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दर्पण वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने कहा था कि दर्पण वाला क्वेश्चन अगर आप कभी आए और आपको ना आए, अगर आप ना पकड़ पाएँ बस देख के, तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी में ये जो दे रखा है, अपने कॉपी में इसे बनाना है। जब दर्पण वाला दे तो यहाँ पे बनाना है, साइड में ये जो बारी होता है यहाँ पे बनाना है, और ऐसे पलट के देखना है। तो जो वाला आकृति आपको मिलेगी वही आपका सही आंसर होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना होता है, बस चेक करना होता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 मित्र हैं, सीमा, कृष्णा, मानसी, अस्सी तथा रीमा हैं।
5 मित्र हैं, ठीक है। अब जो जो कहेगा वो हमें करना है। कह रहा 5 मित्र हैं, सीमा, कृष्णा, मानसी, असी तथा रीमा। कह रहा कि सीमा कृष्णा से छोटी है, सीमा कृष्णा से छोटी है, यानी कृष्णा यहाँ पे होगा, कृष्णा से छोटी है, ठीक, कृष्णा से छोटी है, लेकिन रीमा से लंबी है, लेकिन रीमा से लंबी है, ठीक है, रीमा से लंबी है। जो कह रहा है वो हमें करना है। कह रहा मानसी सबसे लंबी है, तो मानसी यहाँ पे कहीं होगी जो सबसे लंबी है, मानसी यहाँ पे कहीं होगी जो सबसे लंबी है, अभी भी कहा है। और असी कृष्णा से थोड़ी सी छोटी है, असी कृष्णा से थोड़ी सी छोटी, यानी कृष्णा के बाद होगी। और सीमा से थोड़ी सी लंबी है, यानी सीमा से थोड़ी सी लंबी है, तो कृष्णा यहाँ पे कर देते हैं। तो असी कृष्णा के बाद होगी, असी यहाँ पे होगी। इसे थोड़ी सी छोटी, इसे थोड़ी सी लंबी, तो असी यहाँ पे है। तो बस हो गया। कह रहा है कि उनमें सबसे छोटा कौन है, तो उनमें सबसे छोटा रीमा है, तो रीमा इसका सही आंसर हो गया, रीमा सबसे छोटा है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि माइनस को प्लस लिखा जाए, यदि माइनस को प्लस लिखा जाए, प्लस को गुणा लिखा जाए, भाग को घटाना लिखा जाए और गुणा को भाग लिखा जाए, तो इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा। तो मैंने पहला वाला समीकरण चेक किया तो वही मेरा सही हो गया। इसमें क्या करना होता है, जैसे पहला वाला हमारा ऑप्शन दे रखा है 5 + 2 - 12 × 6 भागे 2। इसमें आपने कितना इस पर कैलकुलेशन किया ये मैटर करता है, कितना आपने इस चीज़ पे प्रैक्टिस किया है। अगर आप एसएससी के कोई भी प्रैक्टिस सेट रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे एसएससी से, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं देख के समझ जाता हूँ कि कौन सा सही होगा। तो बस कह रहा है कि इनके जगह ये रखने पे जो सही हो जाएगा वही हमारा आंसर है। तो हम देख लेते हैं 5 प्लस की जगह गुणा 5 × 2, माइनस की जगह क्या रखना है हमें प्लस 12, गुणे की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पे भाग 6, भाग की जगह क्या रखना है हमें, भाग की जगह -2। तो बस सॉल्व करेंगे बराबर 10, तो 5 दूना 10 प्लस 6 दूना 12 -2, तो माइनस से माइनस कट गया, आ गया 10, तो 10 बराबर आ गया 10, यानी ये वाला हमारा सही है। ये पहले वाले में अगर हम ये चीज़ रखते हैं तो ये हमारा सही आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा संबंध का है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत से लोगों को दिक्कत करता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि रीजनिंग केवल और केवल प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। कह रहा है कि जैसे दे रखा है कि J3L9N3O5K, ठीक है, ये हमारा दे रखा है। तो कह रहा है कि ये जो ऊपर दे रखा है कि ऊपर दे रखा है कि P3 और Q का अर्थ है, P3 और Q का अर्थ है कि P Q की पुत्री है। तो यहाँ पे J और L दे रखा है, तो J3L का अर्थ है कि J L की पुत्री है, तो J L की पुत्री है, तो J L की पुत्री है, तो ये माइनस हो जाएगा, L ऊपर हो जाएगा, तो J L की पुत्री है, यानी ये पुत्री है तो इसलिए माइनस कर दिया, क्योंकि जो लेडीज़ होते हैं उसे हम माइनस में डिनोट करते हैं ताकि हमको पता चल जाए। तो J L की पुत्री है, ये तो हो गया हमारा। अब इस पे आते हैं। अब कहा है कि P × P9Q का अर्थ है P Q की बहन है, P Q की बहन है, तो L N की बहन है, L N की बहन है, L N की बहन है, L जो है N की बहन है, तो ये लड़की है, L N की बहन है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कहा है कि P3Q का अर्थ है कि P Q की पुत्री है, यानी N O की पुत्री है, N जो है O की पुत्री है, तो O की पुत्री कौन है, N है, ये N जो है O की पुत्री है, ठीक। अब इस पे आते हैं। तो P5Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, P Q का पिता है, P Q का पिता है, तो O K का पिता है, तो O K का पिता है, O K का पिता है, O K का पिता है, तो K का पिता है, ये इसकी बेटी है तो इसका पिता है, ठीक है, पिता है मतलब ये फादर है, प्लस में रहेगा। तो बस हमारा सॉल्व होगा। आगे कह रहा है कि J K से किस प्रकार संबंधित है, ये J K से किस प्रकार संबंधित है, J K से किस प्रकार संबंधित है, J किस बता ही रहा था क्वेश्चन, लेकिन लाइन कट गई, यही सब समस्या है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लाइट बार देता हूँ, एक बार इसको बता देता हूँ कि यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि पूछा है कि J K से किस प्रकार संबंधित है। तो J K से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी बहन है, बहन की बेटी है, तो बहन की बेटी, ऑप्शन नंबर C बहन की बेटी हो जाएगा।
तो अब क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर लिया है। अब लाइट आएगी तभी कर पाएंगे। तो अब देखते हैं लाइट कब तक आती है, तो बाकी वीडियो अब लाइट आने के बाद बनाएंगे। तो बस यही सब समस्या है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार प्लीज़ इतना मेहनत करने के बाद कम से कम आप लोग देखा करिए। 3 से 4 मिनट एवरेज व्यू आता है, इसीलिए वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। खैर अब लाइन आए तब तो बनाए, तब तक के लिए चलिए लाइन का इंतजार नहीं करते, हम लोग बनाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मैंने मोबाइल का कैमरा जला रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दे रखा है, कह रहा है कि कागज़ मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह किस आकृति की दिखेगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें ध्यान देना होता है। ये आप लोग कर लेंगे। जैसे जैसे तीर दे रखा है तो तीर ऐसे दे रखा है तो उसको ऐसे मोड़ना होता है, फिर ऐसे मोड़ना होता है। तो ये काफ़ी आसान होता है, इसे आप लोग कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में विभाजित करना है। ये मैथ का क्वेश्चन मान सकते हैं। कह रहा है घन है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो ये घन हो गया हमारा। घन है, इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब निकालेंगे तो 3 3 9 9 3 27। क्यूब जो होता है वो एक का भुजा का क्यूब होता है, तो इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब इसे जो हमारा छोटा क्यूब है उसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है, तो इसका घन निकालेंगे तो ये आएगा 1 का क्यूब बराबर 1 ही आएगा। तो अब इसे 27 में इससे भाग देंगे तो ये आएगा 27, यानी कि 27 इसका आंसर आएगा। यानी 3 सेंटीमीटर वाले भुजा के एक घन को अगर 1 सेंटीमीटर वाले भुजा के छोटे घनों में विभाजित करेंगे तो टोटल 27 घन बन जाएंगे। तो ये इसका सही आंसर है 27। अगर आप लोगों को कम दिख रहा होगा तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये वाला ये प्रोफेसर है, ये शोधकर्ता है, ये वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट। तो कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हो सकते हैं। शोधकर्ता वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं। प्रोफेसर शोधकर्ता भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि इस 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कौन सा अलग है। तो इसमें आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर बी में जो जीरो है, जो वृत्त है और जो त्रिभुज है वो हम 3 के 3 में क्या है, इस पे हैं, डायगोनल पे हैं, विकर्ण पे हैं, आमने सामने हैं। लेकिन जो बी वाला है उसमें आमने सामने नहीं है, इसीलिए ये वाला हमारा होगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारा दे रखा है 5, 3 यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान बराबर 21 हमारा दे रखा है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा समीकरण सही फिट होगा, तो यहाँ पे रखना होगा। तो हमारा बी वाला सही होगा। बी वाले में दे रखा है गुणा प्लस माइनस भाग। तो इसको अगर आप इसमें रखेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो गुणा प्लस ये माइनस ये भाग। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 × 15 प्लस 8 माइनस 2, तो ये हो गया 15 8 23 माइनस 2 आ गया 21। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसमें कुछ नहीं करना था, बस ध्यान देना था। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो कह रहा है कि ये 4 चीज़ दे रखी हैं, यहाँ पे हमें भरना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिनती को देखेंगे। ये जो गिनती है नंबर को, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो यहाँ पे बीच में 48 होगा। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो बीच में 48 होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारे ऑप्शन में केवल 2 ऑप्शन नंबर सी और डी में 48 है, बाकी ए और बी तो कट गया, उसको ख़त्म कर दीजिए। अब हम किसी एक को चेक कर लेंगे। तो ये बी से सी हो रहा है, सी से डी हो रहा है, डी से ई हो रहा है, तो ई से यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे एफ होगा। तो बस ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यहाँ पे एक्स होगा। बस आपको टाइम बचाना है, ऑप्शन से आपको ऑप्शन हटाना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक युग्म, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है कि उसमें से किसी एक में 3 एक तरीके से हैं, बाकी एक अलग है। तो हम देख रहे हैं 1 के बाद 1 से 4 हो रहा है, यानी 3 जोड़ रहा है, 4 से 7 हो रहा है। जो 1 से 4, 4 3 7, 7 3 10, फिर 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, फिर तीसरे में 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25। लेकिन दूसरे में हम देख रहे हैं 12 3 15, ठीक है। लेकिन 15 के बाद 2, हालांकि बढ़ना चाहिए 3, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ये काफ़ी आसान है, दे रखा है CIT
RUS ये हमारा दे रखा है और इसके बराबर हमें 9, 8, 2, 1, 5, 4 दे रखा है और हमारा दे रखा है YOU इसके बराबर 3, 6, 5 हमारा दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है SURITY इसका मान हमसे पूछा है। तो हम देख रहे हैं S बराबर क्या है 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे और U बराबर क्या है, तो U बराबर हमारे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। R बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। I बराबर क्या है, I बराबर 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। T बराबर क्या है, T बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। Y बराबर 3 है। तो अब ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर B 45, 18, 23 ये सही है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला कथन और निष्कर्ष वाला। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन होता है, इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से लगाता हूँ। कह रहा है कि कुछ मेज कान है, कुछ मेज कान है। मेज को हम कुछ मेज, ये कुछ मेज है, कुछ मेज कान है। यहाँ पे कुछ, इसका मतलब होता है कुछ मेज कान है। यहाँ पे कुछ मेज को मैंने कान में दे दिया है, तो कुछ मेज कान है। अब कह रहा है कि सभी कान चम्मच हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं सभी कान चम्मच हैं, सभी कान चम्मच हैं, सभी कान चम्मच हैं, सभी कान चम्मच हैं। अब सभी कान चम्मच के अंदर आ गए। जो जो क्वेश्चन में कह रहा है पहले वो कर लेते हैं, जो कथन कह रहा है। आगे कह रहा है कुछ चम्मच गिलास है, कुछ चम्मच गिलास है। अब ये कुछ चम्मच गिलास में आ गए। ठीक, जो जो क्वेश्चन में कहा मैंने ऐसे बना दिया। कुछ लोग और दूसरे तरीके से बनाते हैं, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ गिलास मेज है, कुछ गिलास मेज है। नहीं, गिलास यहाँ पे, मेज यहाँ पे, कोई संपर्क ही नहीं है, यानी पहला वाला गलत है। अब आगे कह रहा है दूसरा कि कुछ गिलास कान है, कुछ गिलास कान है। नहीं, देख रहे हैं आप लोग, कान और गिलास में कोई संपर्क ही नहीं है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। यानी न तो ऑप्शन, न तो निष्कर्ष ए, न तो निष्कर्ष 2, ये दोनों गलत है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9, 18, 72, 5, 576 दे रखा है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे अगली संख्या हमें बतानी है। तो हम देख रहे हैं कि ये 9 दूना 18 हो रहा है, ये 18 चौक 72 हो रहा है। अब हम देख रहे हैं ये 72 में क्या गुणा करेंगे, तो हम देख रहे हैं ये 2 दूना 4 हो रहा है। अब ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 के 6, 8 7 56, 1 57, तो 8 का गुणा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये 8 दूना 16 होगा, गुणे 8। 2 में 2 का गुणा किया तो 4, 4 में 2 का गुणा किया तो 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 16, यानी 16 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ भी जो संख्या वो आ जाएगी। तो 16 छके 96 आ गया, 96 बच गया 9, तो 16 साथे 112, ये आ गया 9 2 11, 12, 16 पास 80, ये आ गया 2 और 9, यानी 9216 यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 9216, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35। तो कह रहा है कि एक वर्ड हमारा दे रखा है, काफ़ी बड़ा है। कह रहा है कि इस वर्ड का प्रयोग करके कौन सा अंक नहीं बनाया जा सकता। तो हम देख रहे हैं लास्ट वाला जो डी है, स्फेयर उसमें लिखा है, उसमें एच कहीं भी नहीं है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। किसी एक वर्ड को खोजना होता है जो उसमें नहीं हो, बस वही चीज़ है। तो अगर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद मुड़ जाते हैं, तो हम उत्तर दिशा में दौड़ रहे हैं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा कि 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। बाएं की मुड़ते हैं, यानी ये हमारा बायां हो गया, 5 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा है कि और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो फिर बाएं मुड़ते हैं, तो ये तो हो गया 4 इसके बराबर, और ये हो गया 1 किलोमीटर, ये 4 और ये 1 किलोमीटर। ठीक, आगे कह रहा है और तब फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो फिर से बाएं मुड़ेंगे, यानी ये हमारा बाएं है, तो ये हो गया 5 और यहाँ पे हमारा हो गया 1 किलोमीटर, क्योंकि ये वाला 5 हो गया। आगे कह रहा है 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से एक बार बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ पे चलेंगे बाएं मुड़कर। अब हम यहाँ पे हैं इस समय, तो इस जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे। कह रहा है कि हमने यहाँ से दौड़ शुरू की थी और हम यहाँ पे हैं। कह रहा है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हम किस दिशा में जाएंगे, तो हम देख रहे हैं ये पश्चिम दिशा है,
ये इसका पश्चिम है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो हम पश्चिम दिशा में जाएंगे। बस हमारा आंसर हो गया पश्चिम। तो यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, कह रहा है कि ये आकृति बना रखी है, यहाँ पे हमारा आकृति बना रखी है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। कह रहा है कि जब हम ये वाला जो पेज है, ये वाला जो लाइन है, जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये कैसी दिखेगी। जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला आके इस पर सट जाएगा और ये वाला आके इस पर सट जाएगा, तो ये वाला ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ऐसे है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ये हमारा फिगर दे रखा है, कह रहा है कि उत्तर आकृति में से किस घन के प्रश्न को प्रकट करने के, मतलब ये हमारा दे रखा है और हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो हम देख रहे हैं ये जो ये वाला है, ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, यानी ये इसके विपरीत है, और ये जो है इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है। ये इसके विपरीत है और ये ऊपर वाला इसके विपरीत है, और ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में किसी भी जगह ये दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ एक ही पेज पे दिख रहे हैं, ये दोनों ऊपर के पृष्ठ पे दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता, बाकी 3 बनाए जा सकते हैं। तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, ये हमेशा विपरीत ही रहेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये एक साथ आ गए हैं, बगल में ही आ गया है, हालांकि ये विपरीत रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें कह रहा है कि इस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को भरेगा। तो ये हमारा आकृति दे रखा है, तो ये तो बेहद आसान है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसमें भरा जाएगा जो उसको पूरा करेगा। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो इसी पे हमारा जो ये 5 सवाल, अगले 46 तक हमारा ये सवाल है, और ये मेरे पाँचों के 5 ही सही होते हैं, और लगभग हर बार सही हो जाता है, कभी कभी एक आध गलत हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो मेरे पहले ये वाले जब नए नए में ये क्वेश्चन लगाते थे तो सारे गलत होते थे। लेकिन इस पर इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना कर लिया है कि ये अब सही होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे हमारी 4 शर्तें हमारी दे रखी हैं, ABCD करके 4 शर्तें दे रखी हैं। तो जब भी आप लगाइए तो इन शर्तों को लिख लीजिए, या तो आपके कॉपी के सामने होगी। तो 4 शर्तें ABCD 5 शर्तें हमारी दे रखी हैं। अब बस इसी पे हमारा सॉल्व करना है। पहला शर्त है हमारा कि उसके पास कम से कम 5 एकड़ भूमि होना चाहिए। दूसरा है कि कम से कम 8 लाख रुपये की जमानत उत्पादन करने में सक्षम हो, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 8 लाख। उसके बाद तीसरा है कि 1/12/2005 को वो 50 वर्ष से अधिक न हो। चौथा ऑप्शन है कि वह बैंक में उसका कोई भी ऋण न हो, यानी बैंक में उस पर कर्जदार न हो। 5वां ऑप्शन है कि पंचायत प्रधान से सिफारिश पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम हो। ठीक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कह रहा है कि ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन, कह रहा है कि पवन मोहंती को पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र मिला है। तो ये देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन वो फुलफिल कर रहा है, यानी ये वाला डी वाला जो है ऑप्शन, जो डी वाला शर्त है वो पूरा कर रहा है। पंचायत से अनुशंसा पत्र मिल रहा है, यानी ये वाला वो पूरा कर रहा है। आगे कह रहा है कि उसके पास 7 एकड़ खेती योग्य है, तो 5 ही एकड़ चाहिए थी, उसके पास 7 है, तो ये भी पूरा कर दिया उसने। आगे कह रहा है कि वह 8 लाख रुपए का जमानत दे सकता है, तो 8 लाख का जमानत भी दे सकता है, ये भी पूरा कर दिया। आगे कह रहा है कि उसका जन्म 4 जुलाई 1955 को, 4 जुलाई 1955, 4 जुलाई 4/7/1955। अब ये हमें निकालना पड़ेगा 1/12/2005। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, तो देख रहे हैं हम निकाल के देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ से 1955, तो हम यहाँ निकालेंगे तो ये आ गया 5 5 0 के 10, ये आ गया 5, ये आ गया 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है 50 साल से ऊपर हो जा रहा है, तो ये वाला शर्त वो पूरा नहीं कर रहा है, यानी वो 50 साल से ऊपर हो जा रहा है। ठीक। आगे कह रहा है कि उसके पास बैंक में कोई बकाया कर्ज नहीं, यानी ये वाला भी वो पूरा कर दे रहा है, लेकिन ये सी वाला पूरा नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी शर्त पूरा नहीं करेगा तो उसका जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा कि उसे अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये वाला ऑप्शन वो पूरा नहीं कर रहा है। ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 42। ठीक। कह रहा कि सुरेश चौहान का जन्म 8 नवंबर 1956 में हुआ था। तो 1956 4/60 2000 पे आएंगे,
460 सॉरी 1956 460, ये आ गया 44 और 5 49, यानी ये वाला हमारा पूरा कर दिया, यानी वो 50 साल से कम है। अब अगला क्वेश्चन अगली पढ़ते हैं कि उन्हें पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र मिला है, यानी पंचायत से अनुशंसा पत्र मिला है, यानी ये वाला भी पूरा कर रहा है। आगे उसके पास 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, कह रहा कि उसके पास 5 नहीं 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, लेकिन वो प्रत्येक टुकड़े में 2 फसल उगा सकता है, प्रत्येक टुकड़े में 2 फसल उगा सकता है। अभी इसको छोड़ देते हैं। कह रहा कि वो जमानत के रूप में 8 लाख गिरवी रख सकता है, यानी 8 लाख दे भी सकता है। आगे कह रहा है कि उसके बैंक में कोई बकाया नहीं है, यानी ये वाला भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो आपको ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ऊपर ए पर लेकिन भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 1 से अधिक फसल की खेती करने में सक्षम है। मतलब ये वाला शर्त पूरा तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो खेती के टुकड़े में 1 से अधिक फसल बोने के लिए सक्षम है तो मामला बैंक अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। तो ये 2 फसल कर रहा है, 1 से अधिक कर रहा है, तो ये वाला इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा कि मामला अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, बैंक अध्यक्ष के पास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि महिपाल राणा का जन्म 1956 में हुआ था। 1956 का मतलब 49 साल का हो गया, यानी ये वाला पूरा कर रहा है। ठीक, कह रहा है कि वो प्रधान से अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करता है, यानी ये वाला भी पूरा कर रहा है। उसका कोई बकाया कर्ज नहीं है, यानी बैंक में कर्ज नहीं है, तो ये वाला भी पूरा कर रहा है। कह रहा है कि उसके पास 8 लाख रुपए की जमानत के अलावा 5 लाख की अवधि शादी जमा है, यानी वो ये वाला भी दे रहा है। कह रहा है कि उसके पास 4 एकड़ खेती योग्य जमीन है, इसके पास 4 ही एकड़ जमीन है, ये 5 एकड़ नहीं है, यानी 4 ही एकड़ जमीन है, यानी ये वाला पूरा नहीं कर रहा है। और अगर ये पूरा नहीं कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये जैसे 2 फसल उगाता तो ये प्रधान के पास भेज दिया जाता है, लेकिन ये 1 ही फसल उगा रहा है, यानी इसके पास एक तो 5 एकड़ खेती नहीं है और 1 ही फसल उगा रहा है, तो इसमें भी अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये वाला हमारा। कह रहा कि विशाल देशमुख का जन्म 3 फरवरी 1956 का मतलब 49 साल, यानी ये वाला पूरा कर दिया। उनके पास 6 एकड़ भूमि योग्य जमीन है, तो यहाँ भी 5 ही चाहिए था, उसके पास 6 है, तो ये वाला पूरा कर दिया। कह रहा कि उन्होंने पंचायत प्रधान द्वारा अनुशंसा पत्र प्रस्तुत किया है, यानी ये वाला पूरा कर रहा है, प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त किया है। कह रहा कि वह 8 लाख रुपए की अनुमानित गिरवी रख सकता है, 8 लाख दे सकता है, ये भी सही है। कह रहा कि उसके पास बैंक में कोई कर्ज नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, तो हम देख रहे हैं ये 5 वाला पूरा कर रहा है, 5 जो शर्त हैं वो पूरा कर रहा है, तो इसका अनुमति दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि निशांत पाठक का जन्म 1958 का मतलब हो गया 47 साल, 1958 60 42 5 47 साल, यानी ये पूरा कर रहा है, 50 साल से कम है। कह रहा है कि उनके पास 3 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, 3 एकड़ भूमि है, यानी 5 रहना चाहिए, लेकिन है 3, तो ये वाला पूरा नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वह पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करता है, पंचायत से ये वाला भी पूरा कर रहा है। वह 9 लाख रुपए दे सकता है, 8 ही लाख चाहिए लेकिन दे रहा है 9, तो पूरा हो गया। कह रहा है कि उस पर बैंक का कोई बकाया नहीं है, तो बैंक का बकाया भी नहीं है, ये भी पूरा हो गया। कह रहा है कि वो अब अपनी भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसल उगाता है। ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो 5 एकड़ पूरा तो नहीं कर रहा है, लेकिन 2 फसल उगाता है, 2 फसल उगाता है। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर कहा गया है कि अगर ए वाला वो शर्त पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने भूमि में 2 फसल उगाता है, तो मामला अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो इन सब को मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। अब अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि अनुसूची का है। ये जो जैसे हमारा क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का आवरण किसी भी कार्य से नहीं रखा जाएगा 6 सप्ताह तक। ये स्टैटिक के हैं, इसको आपको लिख लेना ज़्यादा उचित है। तो अब जो भी क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अभिरक्षा का रिमांड अधिकतम कितने दिनों तक हो सकता है? 15 दिनों तक। खान सर ने अनुच्छेद 22 या 21 पढ़ाया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 15 दिन तक रिमांड लिया जाता है, न्यायालय देता है 15 दिन के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि जो तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 38 में कहा गया था कि राज्य जो भी कानून बनाएगा वो समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। तो ये वाला तो मेरा ऐसे ही सही हो गया। अब एक क्वेश्चन है, ये हमारा मेरा छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 38 16 22 और यहाँ पे दे रखा है 36 और ये स्थान हमें भरना है।
कह रहा है कि 16 22 से संबंधित है तो 36 कैसे संबंधित है। तो ये वाला मेरा गलत हो गया था। मैंने क्या किया था, 2 + 2 करके 2 + 2 4 हो गया, 4 चौक को 16 कर दिया था। अब यहाँ पे ऑप्शन में एक ऑप्शन है 24, तो मैंने क्या किया था 4 2 6 6 चौक 36। ऐसे नहीं होगा, इसका संबंध इससे है तो इसे हमें देखना होगा। तो हम देख रहे हैं ये 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16 और 4 का वर्ग प्लस 4 + 2, तो 4 का वर्ग 16 + 6 = 22। तो इसी तरह हम देख रहे हैं ये 6 का वर्ग है, तो 6 का वर्ग प्लस 6 + 2, तो 36 + 8, 8 6 14 4 3 1 4 44। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 44। तो ये वाला ऐसे सॉल्व होगा। ये मेरा गलत हो गया था सीरीज का, ठीक है। तो बस यही था हमारा रीजनिंग का आज का सोल्यूशन। तो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन में गलती हो, जो भी चीज़ हो उसके लिए माफ़ कर देना, और जो भी फीडबैक देना हो, क्या सुधार करना चाहिए, क्या किस चीज़ें करनी चाहिए, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो लाइट नहीं होने की वजह से इसमें थोड़ी सी समस्या होगी आपको, तो उसके लिए माफ़ी कर देना। तो बस यही था हमारा। तो सभी को जय हिंद।